बिहार महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर और चंद्रगुप्त मौर्य की धरती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कर्मस्थली, नालंदा विश्वविद्यालय का उद्गम स्थल बिहार, जहां 21वीं सदी में भी कृषि ही मुख्य व्यवसाय है और 80% निवासी खेती पर ही निर्भर करते हैं। बिहार, जो भारत का 75% लीची और 22% मक्के का उत्पादन करता है। गंगा जहां 6 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। और इतना ही नहीं, चाहे अमरूद हो या केला या फिर भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, बिहार का स्थान पूरे देश में सारे फसलों के लिए सर्वोपरि है। मगर सिक्के के दूसरे पहलू पर देखें तो सच्चाई ये भी है, हमारे यहाँ गांवों में आज भी 42% गरीबी है। 90% किसान आज भी छोटे या मध्यम वर्ग के हैं। 85% ज़मीन पे केवल धान, गेहूं या फिर सरसों की खेती होती है। और सिंचाई के अभाव में किसान आज भी मानसून पर ही निर्भर कर रहे हैं। कभी बाढ़, कभी सूखा, और इन सब से बचे तो नील गाय की मार या फिर व्यापारियों का अत्याचार। और परिणाम, किसानों का खेती से विमुख हो जाना, किसानों का राज्य से पलायन, जमीनों का खाली होकर बंजर हो जाना। वर्ष 2010 जब बिहार के 2 युवा ने किसानों की समस्याओं को अपनी समस्या समझा और स्थापना की एक ऐसी संस्था की जो किसानों के साथ हर पल बनी रहती है, जो उनके सुख में खुश और दुख में दुखी होती है। फार्म्स एंड फार्मर्स, एक ऐसी संस्था जो किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का सफ़र सफलतापूर्वक तय कराती है। एक ऐसी संस्था जो सामूहिक खेती द्वारा जैविक तरीके से किसान की लागत को कम और आय को बढ़ाती है। फार्म्स एंड फार्मर्स फाउंडेशन। एक नई संस्था हम लोग के सामने आ रही है, वो फार्म एंड फार्मर्स के रूप में वहाँ जुड़े और खेती की तमाम चीज़ें, इनपुट से लेके और मार्केटिंग तक की सारी सुविधाएं हम आपको मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें मैंने भी जुड़ा है अपने को, और ख़ास करके अभी हमने राजमा का लाभ इनके साथ लिया, जो मार्केट में हमारा 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये केजी में बिकता नहीं था, और इसके लिए इन्होंने मार्केट हमारे को उपलब्ध कराया। और ये बीज हमारा जो है तैयार हुआ फसल और 40 रुपये प्रति किलो के दर से बिक गया। तो इस तरह हमने एक कट्ठे में करीब 1200 से 1600 रुपये की आमदनी की, जबकि और सब चीज़ों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि एक बार फार्म एंड फार्मर से जुड़े। अगर आपको लगता है कि ये बीज से लेके बाज़ार तक हम लोगों को पहुँचा पाती है, तो हम इनके साथ अपने को जोड़ें, और जो हमारी स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बेहतर से और बेहतर होती चली जाए। ये समूह का माध्यम होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि समूह के माध्यम से ज़्यादा मात्रा में सामान तैयार होता है, और जो खरीदने वाला होता है उसे एक जगह पे अगर अधिक मात्रा में सामान मिलता है तो वो उसकी अच्छी कीमत देते हैं। लेकिन जब हमारे लोग समूह में नहीं होते हैं तो इस तरह के खरीदने वाले के पास आर्थिक रूप से लाभ की स्थिति नहीं बनती है, और वैसे स्थिति में जो उनको उचित मिलना चाहिए काम करने वाले को, वो नहीं मिल पाता है। तो समूह के माध्यम से इस तरह के कामों को करना है और भी अधिक आवश्यक है, और इसके लिए लोगों को केंद्र के द्वारा या जो हमारे स्वयंसेवी संस्थान हैं वो निश्चित रूप से सहयोग करें, तो इसके विकास में बहुत बड़ी सहायता। अभी एक और सुखद विकास हुआ है। 2 यंगस्टर यहाँ बिल्कुल नौजुवक, जो कि काफ़ी शिक्षित हैं, तकनीकी रूप से काफ़ी प्रबुद्ध हैं, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आए हैं और कपाट के किसी माध्यम से यहाँ पहुँचे। उन्होंने अपना सर्वेक्षण किया है और किसान को उद्योग का जो एक बात हो रही है करके किसानी को उद्योग का दर्जा दिया जाए, उस दिशा में काम करने हेतु वो लोग
फलों का, समुचित खेती के विकास का, उन्नत बीज और प्रशिक्षण, ये सब का लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। उनकी संस्था बनाई है फार्म्स एंड फार्मर्स। और खुशी है कि आप शशांक और मनीष दो ऐसे उद्यमी, परिश्रमी, एंटरप्रेन्योर्स जिसको कहते हैं, जिन्होंने बड़ी ऊंची पढ़ाई की है IIT जैसी संस्थाओं में, और आपने भूमि को अपनाया है। ये इस भूमि के लिए भी गौरव है की बात है, और माता जो भारती हैं, माँ भारती, उनके लिए तो विशेष रूप से, क्योंकि शायद ही कोई व्यक्ति इस तरह से सोचता है जैसा आप दोनों सोच रहे हैं और करके दिखा भी रहे हैं। कितने कम समय में आपने फार्म एंड फार्मर मेरे एरिया में अच्छा काम कर रहा है, और किसान को उनको मार्केटिंग और उन्नत बीज, खाद यही समय से मिल जाए तो किसान को किसी भी खेती करने के लिए सक्षम है। हम लोग फार्म्स एंड फार्मर से जुड़ करके बहुत अपने क्षेत्र में जो है सो लाभ ले रहे हैं, और इसमें सबसे पहले हम लोग राजमा की खेती किए हैं। राजमा की खेती में जो है सो हम लोगों को समय समय पे वैज्ञानिक से हमारे खेतों का सर्वेक्षण किए हैं, और जब ज़रूरत हुआ है उन्होंने तरह तरह के उपचार भी बताए हैं ताकि पौधे हमारे कैसे अच्छे हों। वैशाली जिले के चकदरिया और गोपालपुर गांव के 15 किसानों के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए आज यह संस्था बिहार के 5 जिलों में किसानों के साथ मिलकर काम कर रही है। तो आइए हम सभी मिलकर प्रयास करें और कृषि को पुनः सबसे गौरवशाली स्थान पर पहुंचाएं। राज्य में दूसरी हरित क्रांति के लिए हमारी संस्था तैयार है। क्या इस सफ़र में आप हमारे साथ हैं?